अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ एक डॉन न्यूज़ के एक स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, और ये जो है ये समी बलोच के बारे में जो कराची में कल अरेस्ट हुए थे। ठीक है, ये बिल्कुल उसी के बारे में। इसमें जितनी भी इंग्लिश की वोकैबुलरी होंगे इंशाल्लाह उन वोकैबुलरी के साथ साथ उनके सिनोनिम भी आप सीखोगे और उनके मानी भी सीखोगे, और इसके साथ साथ जहाँ पे ग्रामर आ गया इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो स्टेटमेंट है आप देख रहे हो, लिखा हुआ है कि पुलिस डिस्पर्स, यानी कि पुलिस जो है वो मुंतशिर करता है। ठीक है, डिस्पर्स को इसके स्केटर भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसके जिसना में स्केटर भी कहते हैं, इसको ब्रेकअप भी कहते हैं टू द सम एक्सटेंट, यानी कि कुछ हद तक इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकअप भी कहते हैं, स्केटर भी कहते हैं। अच्छा, डिस्पर्स करता है, मुंतशिर करता है पुलिस किन को, BYC प्रोटेस्टर्स, यानी कि BYC के एहतजाज करने वालों को। BYC मतलब बलोच यकजहती कमेटी। ठीक है, प्रोटेस्टर्स एहतजाज करने वालों को, इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम एक्टिविस्ट भी कहते हैं एक हद तक। अच्छा, इनको क्या करता है, इनको मुंतशिर करता है इन कराची में। ठीक है, कराची प्रॉपर नाउन है, ये बेसिक चीज़ें जो आपको आता है। ठीक है, कराची में पुलिस क्या करता है, BYC के एहतजाज करने वालों को क्या करता है, मुंतशिर करता है। टेक मेंबर्स यानी कि अरकान को लेता है इनटू कस्टडी, अरासत में। ठीक है, टेक में लेना, मेंबर्स अरकान, इनटू कस्टडी, कस्टडी मीन अरासत, यानी कि उनको अरासत में ले, और उनको अरासत में लेता है यानी कि उनको जेल भेज देता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई इशू नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है कि पुलिस, कराची पुलिस यानी कराची की पुलिस ऑन मंडे यानी कि सोमवार के दिन डिस्पोस्ट मुंतशिर की प्रोटेस्टर्स एहतजाज करने वालों को एंड अरेस्टेड और गिरफ्तार की मेंबर्स यानी कि अहम अरकान को ऑफ द बलोच यकजहती कमेटी, बलोच यकजहती कमेटी का, एज द ग्रुप, जिस तरह से ग्रोह ने या ग्रुप ने एल्ड अ प्रोटेस्ट, क्या रखा, एहतजाज रखा। एल्ड जो है ओल्ड की सेकंड फॉर्म है, एहतजाज रखा, एक एहतजाज रखा या धरना रखा अगेंस्ट द रिसेंट अरेस्ट ऑफ इट्स लीडरशिप, यानी कि उनकी क़यादत की हाल ही में किए गए गिरफ्तारी के ख़िलाफ़। अगेंस्ट मतलब के ख़िलाफ़, रिसेंट मीन आलिया, आली की, या अरेस्ट कहते हैं गिरफ्तारियों को, इस लीडरशिप यानी कि अपनी क़यादत की, लीडरशिप में रहनुमाओं की या क़यादत की, एंड और क्रैकडाउन और क्रैकडाउन के ख़िलाफ़ ऑन इट्स क्विटा सेटिन, क्विटा के और इसके क्विटा के धरने का। ठीक है, यानी कि कराची पुलिस जो है बेसिकली उन प्रोटेस्टर्स को, उन एहतजाज करने वालों को डिस्पर्स किया जो बलूच कमेटी, बलूच यकजहती कमेटी की तरफ से किया गया था, और वो इसलिए क्योंकि क्विटा में जो एक धरना हुआ था और जो अरेस्ट हुई थी उनकी क़यादत का, उसके ख़िलाफ़। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इस पैराग्राफ में कोई ऐसी वर्ड है जिसका सिनोनिम लाजमी हो। ये बहुत सिंपल वर्ड है, ये तुम्हें आते हैं। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर आगे क्या लिखा कि द BYC यानी कि बलोच यकजहती कमेटी एड अनाउंस्ड, यानी कि ऐलान कर चुका था। ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। अनाउंस्ड यानी कि ऐलान कर चुका था, यानी कि डिक्लेयर्ड। ठीक है, आप प्रोटेस्ट एक एहतजाज या आप एक डेमोन्स्ट्रेशन एट द कराची में, कराची प्रेस क्लब यानी कराची के प्रेस क्लब में, अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन यानी कि गैर कानूनी हिरासत के ख़िलाफ़ या गैर कानूनी नज़रबंदी के ख़िलाफ़। अगेंस्ट मतलब के ख़िलाफ़, इलीगल मतलब गैर कानूनी, जिसको हम अनलॉफुल भी कहते हैं और इलिसिट भी कहते हैं। इनको नोट करें, ये इनके सिनोनिम है। डिटेंशन जिसको हम कन्फाइनमेंट भी कहते हैं और कस्टडी भी कहते हैं, टू द सम एक्सटेंट ये इसकी सिनोनिम है। अच्छा, ऑफ इट्स की लीडर्स अपने अहम रहनुमाओं का, इंक्लूडिंग डॉक्टर मारंग बलोच यानी कि डॉक्टर मारंग बलोच समेत। ठीक है, यानी बेसिकली BYC ने ऐलान किया था एक प्रोटेस्ट का, एक एहतजाज का कराची प्रेस क्लब में, कि उनकी जो अहम लीडरान हैं, अहम लीडर्स हैं डॉक्टर मारंग बलोच समेत, इन सब के गैर कानूनी डिटेंशन के ख़िलाफ़। ठीक है, आगे लिखा हुआ कि ऊ वॉज अरेस्टेड, जिसको गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, ऑन सैटरडे यानी कि हफ्ते के दिन, अलॉन्ग विद 16 अदर एक्टिविस्ट यानी कि 16 यानी कि दूसरे कारकुनान के साथ। ठीक है, फ्राम देयर प्रोटेस्ट कैंप इन क्विटा, यानी कि क्विटा में उनकी जो प्रोटेस्ट एहतजाजी कैंप थी वहाँ से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अ डे आफ्टर, एक दिन के बाद, क्लेमिंग यानी कि दावा करते हुए, दैट के
3 प्रोटेस्टर यानी कि 3 एहतजाज करने वाले एड डाइड मर चुके हैं, ठीक है, वफात पा चुके हैं ड्यू टू पुलिस एक्शन, पुलिस की इकदाम की वजह से, पुलिस की एक्शन की वजह से। आई होप डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कोई ऐसा वोकैबुलरी नहीं जिसका मीनिंग आप नहीं जानते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा हो कि सब्सिक्वेंटली यानी कि बाद अज़ा या इसके बाद, इन अ नोटिफिकेशन एक नोटिफिकेशन में, डेटेड टुडे जिस पे आज का डेट है, कराची कमिश्नर सैयद हसन नकवी इम्पोज्ड यानी कि कराची के कमिश्नर सैयद हसन नकवी ने आयद की, इम्पोज मतलब आयद की, क्या, अ बैन पाबंदी, ऑन ऑल टाइप्स ऑफ गैदरिंग तमाम अकसाम के इज्तिमाआत पर, टाइप्स मीन अकसाम, गैदरिंग मीन इज्तिमाआत पर, अक्रॉस द सिटी यानी कि शहर भर में, अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि एक दफ़ा 144 के तहत, ठीक है डियर फ्रेंड्स। फिर आगे लिखा हुआ है कि एज BYC सपोर्टर्स यानी कि BYC यानी कि बलोच यकजहती कमेटी सपोर्टर्स ट्राइड कोशिश की, टू रीच द KPC यानी कि KPC यानी कि कराची क्लब पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, रीच में पहुंचना। दे वर इंटरसेप्टेड उनको रोका गया, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है, उनको रोका गया बाय द पुलिस यानी कि पुलिस से, इंटरसेप्टेड जिसको हम स्टॉप भी कहते हैं, ब्लॉक भी कहते हैं इसके सिनोनिम में। एट द फवारा चौक के मुकाम पर, वेयर जहाँ पर, दे वर मैट जहाँ पर वो मिले, विद रेजिस्टेंस मुज़ाहमत के साथ, बाय द लॉ इन्फोर्सर्स यानी कि कानून नाफिज करने वाले लोगों से, ठीक है। यानी कि BYC के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने बहुत कोशिश की KPC तक पहुंचने के लिए, लेकिन पहले उन्हें पुलिस ने रोका, बाद में कानून नाफिज वाले जो अफराद थे उन्होंने उनको मुज़ाहमत के साथ रोक लिया। इसी तरह आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि दे अरेस्टेड यानी कि उन्होंने अरेस्ट किया, उन्होंने गिरफ्तार किया, एंड टुक हुए और साथ ले गए, समीदीन बलोच को, एंड अदर्स और दूसरों को। सदफ एडेड यानी कि सदफ ने मज़ीद कहा, मज़ीद क्या कहा कि नोटिंग यानी कि इस चीज़ को देखो कि दे एट कम टू डिमांड द रिलीज़ ऑफ मारंग बीबर्ग एंड अदर्स यानी कि वो आ चुके थे, दे हैड कम वो आ चुके थे, टू डिमांड मुतालबा करने के लिए, किस चीज़ की, द रिलीज़ यानी कि रिहाई का, ऑफ मारंग का, बीबर्ग एंड अदर्स और दूसरों का, ठीक है। फिर आगे लिखा कि वी केम हम आए, पीसफुली यानी कि पुरअमन तरीके से, जिसको हम इसके सिनोनिम नॉन वायलेंटली भी कहते हैं, इसको कामली भी कहते हैं। हम आए थे पुरअमन तरीके से, एंड वी वर प्रोटेस्टिंग और हम कर रहे थे एहतजाज, पीसफुली पुरअमन तरीके से, बट लेकिन द स्टेट यानी कि रियासत कैन नॉट एक्सेप्ट अस प्रोटेस्टिंग पीसफुली लेकिन जो रियासत है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कबूल नहीं करता है हमें कि हम प्रोटेस्ट करें पुरअमन तरीके से। आगे लिखा कि दैट्स व्हाई इसीलिए, द स्टेट यानी कि रियासत, हैज़ बीन वायलेंट तशद्दुद हो चुका है, विद अस हमारे साथ, एंड और एस टेकन और ले जा चुका है, समी बलोच को, एंड अदर्स और दूसरे को। डिफरेंस है। आई होप कि इस शॉर्ट वीडियो से आपने बहुत से वोकैबुलरी, बहुत से ग्रामर, उसके सिनोनिम्स सीखे, ठीक है। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।